हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है, क्या करंट फीलिंग हो रही है आपके पर्सन की, आपके लिए टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो सडनली अगर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके सामने आ जाती है तो समझ लीजिए ये जो रीडिंग है आपके लिए है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देख लेते हैं कि इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पार्टनर की आपके लिए। एंड इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, किसी भी वर्गों के लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड सभी के लिए है। एंड चलिए देख लेते हैं इस टाइम पर आपके पर्सन की एनर्जीज। एंड मैरिड लाइफ, लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप या फिर कोई भी रिलेशन हो सकता है। आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो सकते हैं, आप लव लाइफ में हो सकते हैं या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कोई भी देख सकता है। हर रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है। सॉरी, राशि मैं बता दूंगी आपको ताकि राशि जो है वो आपको समझ आ जाए आपके पार्टनर की एनर्जीज। अगर राशि ना समझ में आए आपको तो इसमें जो एनर्जीज़ है उसको देखकर आप कार्ड से स्थिति का पता लगा सकते हैं कि क्या एनर्जीज जो है वो रेजोनेट कर रही है आपसे या जो भी चीज़ है। सो गाइस देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ है। ओके, आपके पार्टनर सच छुपा रहे हैं आपसे। जो फर्स्ट एनर्जीज मेरे को आ रही है, सच्चाई छुपाई जा रही है आपसे। फर्स्ट एनर्जीज आ रही है कि सच छुपा रहे हैं वो आपसे। क्या सच छुपा रहे हैं आपसे, डिफाइन करना होगा इस टैरो कार्ड से। ओके, ये जो पार्टनर है ये आपके तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि के पार्टनर हो सकते हैं। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं डियर गाइस। एंड ठीक है, तो ये इस राशि के पार्टनर हो सकते हैं आपके। और ये आपसे बहुत ज़्यादा, पहली तो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि दिल इनका टूट रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे को यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, दिल टूट रहा है, झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई छुपाई जा रही है आपसे और मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है आपसे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो दिख रही हैं दोनों के बीच में। यहाँ पर आपका पार्टनर मुझे फंसा हुआ सा दिखाई दे रहा है क्योंकि उसकी फीलिंग्स की जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में या तो किसी चीज़ को लेकर कुछ नोक झोंक हुई है, आर्ग्यू हुई है, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ पर आपका पार्टनर अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है आपसे। क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें मेरे को दिख रही है, या तो ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे क्योंकि यहाँ पर इनकी अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है उसकी फीलिंग्स आपके लिए मोहब्बत वाली फीलिंग्स है, वो आपके साथ लव करता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, बहुत हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो या फिर आप किसी चाइल्डहुड फ्रेंड हो। ऐसी एनर्जीज आ रही है मेरे पास, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सबके साथ ही हो, लेकिन ऐसी एनर्जीज आ रही है। ऑन ऑफ बहुत चलता है आप दोनों के बीच में, मुझे जो शो हो रहा है टैरो कार्ड से। दूसरी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैरिज का वादा किया था, प्रॉमिस किया था, या फिर साथ में रहने का। क्योंकि हो सकता है कि आप एक लाइक कपल की तरह साथ में रहते हो, ठीक है, एक कपल की जैसे रहता है साथ में। या फिर उन्होंने प्रॉमिस किया था आपसे कि भाई हम आपसे मैरिज करेंगे और किसी के साथ मैरिज करनी ही नहीं है मुझे। लेकिन अब आप दोनों के बीच में फैमिली आ गई जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब फैमिली आ जाने की वजह से क्या हो रहा है कि फैमिली तो कर रही है कंट्रोल, फैमिली को क्या हो रहा है कि फैमिली को हो रही है दिक्कत आपसे, फैमिली आपको पसंद नहीं करती है। और फैमिली का जो प्रॉब्लम है वो सारा का सारा यहाँ पर आप दोनों के बीच में आ रहा है। क्योंकि फैमिली क्या कर रही है कि फैमिली आपके पार्टनर को बोल रही है कि भाई मुझे इस पर्सन से शादी नहीं करवानी है तुम्हारी। अभी पार्टनर क्या हो रहा है कि पार्टनर इस चीज़ में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, फैमिली आपको पसंद नहीं करती। या फिर आप पार्टनर क्या करेंगे, पार्टनर फैमिली से बात भी कर रहे हैं लेकिन फैमिली यहाँ पर राज़ी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनका दिल जो है वो टूट रहा है और वो आपके सामने ऐसे वेव कर रहे हैं जैसे कि उनको आपसे मतलब नहीं है। भाई उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, हो सकता है अपनी सच्चाई छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपके साथ छुपा रहे हैं कि भाई मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, मोहब्बत तुमसे करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कहूँ कैसे क्योंकि फैमिली राज़ी नहीं हो रही है। तो
तो कुछ में एनर्जीज़ में तो ऐसा आ रहा है कि पार्टनर आपको बोल रहा है कि भाई मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बट कुछ एनर्जीज़ में ऐसा आ रहा है कि फैमिली के साथ साथ पार्टनर भी सेम सिचुएशन का हो गया। फैमिली कह रही है कि मुझे पसंद नहीं है आपका पार्टनर भी यही बोल रहा है कि हाँ भाई मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकता, ब्लॉक कर दिया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या फिर कुछ आर्ग्यू बोल कर दिया, या फिर कुछ ऐसा रूड बिहेवियर जिससे आपको मैसेज गया कि भाई दे नॉट इंटरेस्टेड टू यू, है ना। बट यहाँ पर एनर्जीज क्या आ रही है कि आपका जो पर्सन है उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत लविंग, बहुत ही ज़्यादा प्योरिंग फीलिंग्स है। वो आपके साथ शादी तो एक है ही जो भी एनर्जीज है, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता है, उसका दिल टूट रहा है क्योंकि वो आपके साथ इस टाइम पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। मेरे को यहाँ पर दिख रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस टाइम पर वो भारी पड़ रहा है उसको टाइम। उसको लग रहा है, उसको आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़रूरत है उसको। आपके बिना ना तो उसको अच्छा लगता है, ना आपके बिना उसको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा आपके लिए लविंग सी फीलिंग्स है जो कि वो आपसे छुपा रहा है, आपसे शेयर नहीं कर रहा है, कह नहीं पा रहा है आपसे खुल कर कि भाई मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, भाई मैं कैसे क्या करूँ कि जो तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, मैं कैसे इस फैमिली को मनाऊँ। लेकिन अंदर अंदर से वो एफर्ट्स कर रहे हैं फैमिली के लिए कि फैमिली भाई तुम मान जाओ, मुझे मेरा पार्टनर के साथ रह लेने दो, उसके साथ मुझे मैरिज जो है वो कर लेने दो। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की आ रही है, ओवर थिंकिंग बड़ा कर रहे हैं। दूसरी एनर्जीज से मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशन में थे, राइट। अब वो रिलेशन कोई भी हो सकता है, बहुत तरह का रिलेशन हो सकता है, और रिलेशन आपका शानदार रिलेशन चल रहा था, ज़बरदस्त रिलेशन चल रहा था, पूरी तरीके से लॉयल थे बोथ पर्सन, आप भी और आपका पार्टनर भी। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी आई उसने आपके पार्टनर को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं देख रही हूँ धीरे धीरे आपके पार्टनर पूरी तरीके से कंट्रोल हो गए, मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही है। अभी क्या हो रहा है कि अभी आपका पार्टनर उस कंट्रोल से बाहर आना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। पार्टनर की जो राशि है वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने बताई आपको टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, तुला भी बताया है ना। तो यहाँ पर जो पार्टनर की एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि भाई उनको गुस्सा आ रहा है, उनको गुस्सा इस बात पर आ रहा है क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी जिस पर ये इतना मतलब उन्होंने फेथ किया, और इसके लिए आपके साथ इन्होंने कई बार आपका और उनका झगड़ा भी हो गया इस थर्ड पार्टी को लेकर। कर्क राशि, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस भी हो सकता है ये पार्टनर आपका। तो यहाँ पर ये पार्टनर की जो फाइटिंग एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर आ रही है थर्ड पर्सन से, ठीक है, कि आपके लिए थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत सारी बातें छुपाई हैं, बहुत सारी चीज़ें, जिसमें शायद आपको एहसास भी हो गया हो कि हाँ भाई ये सामने वाले जो पर्सन है झूठ बोल रहे हैं, मतलब आपके जो पार्टनर है वो झूठ बोल रहे हैं आपसे, क्योंकि ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है कि सच छुपाया है इन्होंने। और सच में इन्होंने आपसे नहीं बताई सारी चीज़ें कि भाई उनका जो थर्ड पर्सन है वो उनसे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा बोलता है, बात करता है। थोड़ा बहुत बताया भी होगा लेकिन इतनी नहीं बातें बताई। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि वो बातें छुपाने लगे, और इस ऑनलाइन होने के बाद भी आपसे बात नहीं करते थे। ऑनलाइन है, एक मैसेज आपको कर दिया, बाकी का मैसेज ही नहीं किया। आप मैसेज करे जा रहे हो और आपसे कह भी नहीं रहे हैं कि भाई मुझे तुमसे अब बात नहीं करनी है और मुझे इस थर्ड पर्सन में जाना है। ये बात उन्होंने बोला भी नहीं आपसे। लेकिन जब आपने उनसे पूछा कि भाई आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन होने के बाद भी मैं 10 मैसेज भेज रहा हूँ फिर भी नो रिस्पॉन्स, इग्नोर कर रहे हो, वाई? तो उन्होंने यही कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ऑन ऑफ काफ़ी चलता रहा। अब हालत क्या हो गई है, अब ये हो गया कि साइलेंस जो हो गया है आपका रिश्ता। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, मैं 2 कार्ड्स भी लेती जाऊँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो डिफाइन करने पड़ेंगे। अभी क्या हो रहा है कि इन्होंने आपसे सच छुपाया और उस थर्ड पर्सन के पूरी तरीके से कंट्रोल में होते चले गए। अभी एक चीज़ और छुपा रहे हैं आपके पार्टनर। अब क्या हो रहा है कि उस थर्ड आपका हो गया नो कांटेक्ट, ठीक है, अभी नो कांटेक्ट हो गया और वो थर्ड पर्सन पूरा कंट्रोल कर रही है, अच्छे तरीके से पूरा कंट्रोल। उसने सारी चीज़ें इनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अभी इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा है, पूरी तरीके से नो कांटेक्ट आपसे हो गया, क्योंकि जब आपके साथ कांटेक्ट था तो आप इनको एक एडवाइस देते थे, आप इनको
जो भी चीज़ें होती थी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आप अपने सर ले लेते थे और उनसे कहते थे कि आप परेशान मत हो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, आपको बताती हूँ, या आप एडवाइस देते थे, या आप दोनों मिलकर उन चीज़ों को सॉल्व करते थे, या फिर आपका प्यार इतना ज़्यादा था कि प्रॉब्लम्स आती भी थी कोई अगर तो वो चली जाती थी। फाइनेंशियल सपोर्ट आपने बहुत ज़्यादा किया। अब वो सारी चीज़ें इनको वो थर्ड पर्सन से मिलती नहीं है कहीं भी, और थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। डे बाई डे क्या हो रहा है कि झगड़े में देख रही हूँ बढ़ते जा रहे हैं आपके पार्टनर के, थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा। अभी आपके पार्टनर क्या हो रहा है कि अब आपके पार्टनर का दिल टूट रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात रात भर जग रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, आपके पर्सन ने आपको कर दिया है ब्लॉक। और नहीं ब्लॉक किया है तो अब ये अगर आपसे बात नहीं कर पा रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो क्योंकि थर्ड पर्सन अब क्या कर रहे हैं कि अब वो नज़र रख रहा है थर्ड पार्टी। अब आप आपसे जब बात होती थी तब भी ऐसा ही करते थे कि ऑनलाइन होने के बाद भी, या फिर इग्नोर करना। आप देख रहे हो कि बात चल रही है लेकिन मुझसे नहीं बोल रहे, तो आप उन चीज़ों को, आप थोड़ा बहुत आर्ग्यू हो जाती थी, लेकिन आपने उन चीज़ों को इतना नहीं आगे बढ़ा चढ़ा के वो परेशान करते थे। लेकिन थर्ड पर्सन ऐसा नहीं है। थर्ड पर्सन को क्या एनर्जीज आ रही है कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से नज़र रख रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इतना ज़्यादा एक्टिव है हर चीज़ में कि वो आपके पार्टनर जो है ना, अब उससे परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये कैसा इंसान है जो हर टाइम जो है वो कुछ ना कुछ मैसेज और चेक करना कि क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, किस चीज़ में किससे बात करो, तो इन सब चीज़ों से इरिटेट हो रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। दूसरी चीज़, आपका पार्टनर किसी और से बात ना करे, ये चीज़ थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा नज़र में रखता है। तो अब आपके पार्टनर को क्या हो रहा है कि ये अब आपसे खुद से सच छुपा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया ना, तो ब्लॉक करके आपको फंस गए हैं, ब्लॉक करके फंस गए। दूरियां अगर उन्होंने खुद से लेकर आई तो दूरियां लाकर उनकी ये फंस गए हैं। अब आपको सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ में क्या हो, कौन सी पिक्चर्स डाल रहे हो, कैसी इमेज डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, छुप छुप के, मतलब छुप छुप के आपको देखते रहते हैं। आप सोच रहे हो कि आपको नहीं देखते, पर उनकी नज़र, आप इतनी गहरी नज़र है ना वो आपकी तरफ है। आपके फ्रेंड्स हैं, ये भी हो सकता है कि ये इनके कोई फ्रेंड्स हों, या फिर उनसे आपका हालचाल लेने के लिए पूछना आपको, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स कि भाई देखो वो क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कैसे हैं, कॉल मैसेज करवाना, या फिर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखना कि आप कब एक्टिव हुए, कब नहीं एक्टिव हुए। ये सारी चीज़ें मेरे को उनकी दिख रही है, और ये सच छुपा रहे कि भाई अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझसे गलती हो गई कि जो मैं थर्ड पर्सन के पास गया। तो ये सच भी आज आपका पार्टनर जो है वो आपसे छुपा रहा है। इसका जो सीधी चीज़ मुझे दिख रही है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा एक्टिव होना और पूरी तरीके से आपके पर्सन के ऊपर नज़र रखना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर आपसे इतना प्यार करते हैं, इतनी फीलिंग्स है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, जो प्यार में कमी थी आप लोगों की, बाई चांस की बात है, पहले तो मुझे दिख नहीं रही कि आपके प्यार में कोई कमी थी, बट फिर भी अगर एक तरफा भी एक चीज़ में भी कमी थी ना, तो अभी जो नो कांटेक्ट हुआ ना आपका, और इतने दिन आपके पार्टनर ने आपसे बात नहीं की, और इतने दिन टच में किसके रहे, थर्ड पर्सन के, तो अब उनको और ज़्यादा आपसे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि वो सच्चाई जान गए हैं, जो सच्चाई को वो शायद पहले नहीं समझते थे, यानी कि वैल्यू करना। अब वो आपको पूरी तरीके से वैल्यू करना समझ गए हैं कि इस चीज़ को कि भाई कितना ज़्यादा आप एक लॉयल पर्सन थे उनके लिए, और कितना ज़्यादा उनका ध्यान रखते थे। यहाँ पर मेरे को ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है कि सच छुपा रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी, टैरो कार्ड से मैं 2 कार्ड और लूँगी कि बहुत दिनों तक ये जो सच्चाई है ना, ये छुपा नहीं पाएंगे आपके पर्सन। इनको तो ये सच्चाई बतानी ही होगी कि भाई मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं तुम्हारी लाइफ से गया, सबसे बड़ी मिस्टेक, और अब मैं वापस आना चाहता हूँ। कैसे आऊँ और किस तरीके से आऊँ, क्योंकि मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ। तो आपके पार्टनर जो है ना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस टाइम पर
पछता भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे छुपा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, पछताना और मैंने ऐसा किया, मैंने क्यों किया, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे छुपा रहे हैं सच्चाई को, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो बताते हैं आपको तो कहीं ना कहीं एक तो ईगो हर्ट करता है, दूसरी चीज़ यहाँ पर थर्ड पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तीसरी चीज़ उनको ये लग रहा है कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप उनको भूल गए हो और आप अपनी लाइफ में खुश हो उनके बिना। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे रूड होकर गए थे, है ना, आपको इग्नोर करके गए थे और आपके साथ मूव ऑन अच्छा खासा रिश्ता तोड़ कर गए थे। तो यहाँ पर देख रहे हो आप एग्जॉशन की एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा, कि वो इस टाइम पर सेपरेशन में है और पूरे और यहाँ पर जो आ रही है कंप्लीशन, वो जो रिश्ता वो तोड़ कर गए थे ना आपसे, उस रिश्ते को वो पूरा करना चाहते हैं, लौट आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो कि ब्यूटीफुल एनर्जीज मेरे को तो यहाँ पर शो हो रही है। अभी करियर देख लेते हैं आपका। एंड दूसरी चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि इस टाइम पर जब भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग डालती हूँ चैनल पर, वैसे ही कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, वो लोग जो फेक आईडी बनाकर मेरा नंबर वगैरह जो फेक आईडी बनाकर मतलब पर्सनल एडवाइस के लिए बोल रहे हैं। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी चैनल के नाम से कोई फेक आईडी बना के आप लोगों से बोले कि व्हाट्सएप पर आओ और लाइक पर्सनल एडवाइस करो, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी लोग अवेयर रहें। चैनल का उन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। सो मैं नहीं जानती हूँ कि वो कौन लोग हैं जो मेरी फ़ेक आईडी बनाकर और इतना ज़्यादा मतलब बोल रहे हैं लोगों से कि रीडिंग लो लाइक इस तरह की चीज़ें। आई डोंट नो कौन है, मैं भी नहीं जानती हूँ। सो प्लीज़ अवेयर रहें। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो। अगर आपको मेरे से कोई एडवाइस लेनी है माय डियर गाइस, तो मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा एंड वीडियो पर आएगा, क्योंकि मेरा वीडियो एंड माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हाथ लगा सकता। तो मेरे चैनल की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे ही चैनल पर आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड टाइटल एंड वीडियो, ना कि आपको जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें। मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में नहीं होगी। ओके, सो प्लीज़ अवेयर रहें। आई रिक्वेस्ट यू। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी परेशान हो, है ना। सो इसलिए मैंने कोई इन्फॉर्मेशन देनी थी तो मैंने दे दी कि मेरा जो नंबर है वो ओनली वीडियो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं करियर, क्योंकि कल मेरे को बोला मेरे व्यूवर्स ने कि मैम आपकी फ़ेक नाम से आईडी बनाकर कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप पर आओ। मैंने देखा तो मैं भी शॉक्ड हो गई। मुझे लगा अरे ये क्या चीज़ है। फिर मैंने कहा चलो मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। मैं वैसे कम्युनिटी पर भी डालने वाली हूँ इस चीज़ को, तो लेकिन आप सब लोग अवेयर रहे, है ना। अवेयर रहेंगे तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि करियर में क्या हो रहा है। देखिए करियर में मुझे जहाँ तक दिख रहा है, कुछ गवर्नमेंट जॉब से आप तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की कोई तैयारी कर रहे हो आप, तो कुछ रिज़ल्ट वगैरह आने वाला है क्या आपका, या फिर आपने एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। तो मुझे यहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही है फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो सॉल्व होने वाली है, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में या तो कोई बिजनेस आपका बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि चलने वाला है, बहुत मतलब ग्रोइंग एनर्जीज़ में आ रहा है, बहुत ग्रो कर जाएगा बिजनेस लाइक, या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में जॉब की आने वाली है। दूसरी यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कुछ लोगों की एनर्जी जैसे आ रही है जैसे करियर के रास्ते बंद हो गए हैं, करियर के रास्ते ही बंद हो गए हैं, क्योंकि आई थिंक रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से मेंटली बहुत स्ट्रेस हो रहा है आई थिंक, है ना। तो मुझे आपके लिए न्यू विज़न का कार्ड आया है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपको एक नया रास्ता ईश्वर की तरफ से मिलने वाला है, खुलने वाला है, एक न्यू विज़न, एक न्यू रास्ता जो आपको एक सक्सेस वे तक पहुँचाएगा। सो पॉजिटिव रहें, ठीक है, पॉजिटिव रहें, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाए, लाइफ सक्सेसफुल हो। एंड टेक केयर गाइस।
कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।